तैत्तिरीय उपनिषद, one of the important Upanishad of entire Vedanta and Yoga. योग और वेदांत के एक महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। इसमें पिछली बार हमने बताया कि 3 सेक्शन है। एक शिक्षा का सेक्शन है और दूसरा ब्रह्म का सेक्शन, यानी ब्रह्म ज्ञान का। तो शिक्षा का सेक्शन जो पिछली बार हमने चर्चा करी, शिक्षावल्ली उसका नाम दिया गया था इन्होंने, कि उसमें साधन स्वरूप में बताया गया कि हम किस प्रकार से अपने जीवन में साधना करें, रित और सत्य को कैसे प्राप्त करें, स्वाध्याय कैसे करें, प्रवचन का क्या लाभ ले सकते हैं, श्रम और दम द्वारा अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं, अग्निहोत्र के द्वारा अतिथि सेवा क्या होती है, श्रद्धामय दान किस लाभ पर ले जा सकता है हमारे को, माता पिता और गुरुजन की सेवा से हमारे को क्या कल्याण प्राप्त होता है, और कई प्रकार के कर्म और अनुष्ठान के लिए शिक्षा प्रमुख एजुकेशन या गाइडलाइन हमारे को पहले सेक्शन में दी गई, शिक्षा वल्ली में। इसमें बड़ा अच्छा है कि तप प्रदान करो, सत्य बोलो, यानी किस प्रकार से अपने जीवन में हम आगे नैतिक धर्मों का पालन करते हुए असदाचरण, मीन्स अपना जो आचरण है वह सदाचरण होना चाहिए, असदाचरण नहीं, असदाचरण का परित्याग करके हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, गुरुजनों का आचरण, गुरुचरणों का अनुकरण, गुरुजनों का अनुकरण करते हुए हम जीवन की शिक्षाएं जिनके शाश्वत मूल्य हैं, मतलब अनमोल शिक्षाओं को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हमने चर्चा करी थी पिछली बार में। अब जो आता है सेकंड सेक्शन ऑफ तैत्तिरीय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे सेक्शन पर अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि ये दूसरे सेक्शन को आनंद वल्ली भी कहा है, ब्रह्मानंद वल्ली भी कहा है। वल्ली का अर्थ कई प्रकार से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग बात के रूप में भी कहा गया, कि एक तो बेल को भी वल्ली कहते हैं, एक देवी को भी वल्ली कहते हैं। तो अर्थ ये है कि वो अपने आप में पूर्ण है, जो सेक्शन है वो पूर्ण है और मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। तो ये ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म का लक्षण क्या होता है, सत्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, अनंत क्या होता है, और उसको मन और वाणी के पार कैसे कहा गया, उस ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का बोध कैसे होगा। और इस ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद में योग की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन बताया गया है, वह है पंचकोश का वर्णन। हम कहते हैं ना कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में कितने शरीर हैं, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमें एक ही शरीर बताया गया। अभी हमारे पास जैसे डॉक्टर वैशाली है, इन्होंने 5 साल अध्ययन किया मेडिकल कॉलेज में, तो इनको 5 साल सिर्फ एक ही शरीर पढ़ाया गया, जबकि हमारे योग विज्ञान में 5 शरीर का वर्णन आता है। तो वो 5 शरीर का वर्णन कहाँ बड़े स्पष्टता में दिया गया, वो इस तैत्तिरीय उपनिषद में दिया गया। तो ये बड़े अच्छे गहरे विज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो दिस इज समथिंग वेरी डीप। इनफैक्ट 5 बॉडीज का, 5 कोशों का वर्णन ये ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया, समझाया गया कि किस प्रकार से 5 शरीर अपना कार्य करते हैं और कैसे इनका संचालन भी होता है। तो अब कैसे हुआ, मत से ब्रह्म के नाम रूपात्मक सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्म से ये सृष्टि उत्पन्न हुई और उसी के आधार, उसी पर आधारित है और उसी में स्थित है और अंत में ब्रह्म में ही विलीन हो जाती है। ये बताया इस उपनिषद में बड़े अच्छे ढंग से बताया कि ब्रह्म से उत्पन्न हुई और ब्रह्म की इच्छा से सृष्टि की रचना हुई और जीव रूप में प्रविष्ट हुए ब्रह्म और आखिरी में ब्रह्म में ही विलीन हो गए। अच्छा, इसके अंदर 2 बड़े पावरफुल सूत्र और श्लोक भी हैं, जो अभी हमने ये शुरू किया था। तो एक वी स्टार्टेड विद वन ऑफ द पावरफुल श्लोका, जिसको भजन के रूप में भी गाते हैं, जिसके अर्थ बड़ा गहरा है। तो वो इसके ब्रह्मानंद वल्ली के पहले अनुवाक में, फर्स्ट टीचिंग में ही बताया गया
तो वो उसको एक बार हम सुनेंगे भी कि वो है क्या, कि ये इस आनंद स्वरूप में क्या है, ब्रह्म में रस में क्या है। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा, रसो वै सह, उस ब्रह्म का एक रूप जो है रसमय है, आनंदमय है। तो वह भी रसो वै सह जो श्लोक है वह भी इस उपनिषद से है। और इसमें इस ब्रह्मावली में बताया कि ईश्वर कहाँ विराजमान है, ईश्वर आपके हृदय में विराजमान है। और इसमें 5 शरीर, इसी शरीर में 5 कोशों का महत्व भी बताया और आनंद का एक्सप्लेनेशन किया कि किस प्रकार कौन सा आनंद किस लेवल तक, ब्रह्मानंद तक। तो इसीलिए इसका नाम भी जो है ना ब्रह्मानंद वल्ली। देखो यानी चैप्टर विच इज डेडिकेटेड टू ब्रह्म, ब्रह्म आनंद वल्ली। कितने प्रकार के आनंद होते हैं, वो सारे प्रकार के आनंद जो है इसमें डिस्क्राइब किए गए। अब इसके अंदर जैसे पहला वाला जो आया ब्रह्मानंद वल्ली में, पहला अनुवाक, प्रथमो अनुवाक, वहां से शुरू हुआ श्लोक जो आप लोग रोज योग क्लास में कहते हो, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, वहां से शुरू हुआ ये पहला वाला श्लोक। तो फिर इसके बाद में शांति शांति करके फिर इन्होंने ये पहला ब्रह्मानंद वल्ली का पहला ओम ब्रह्म विदानोक्ति परम तदे आशभ्युक्त सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इसका अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म परम सत्य है, ब्रह्म अनंत है और परम ज्ञान है। तो ये एक छोटा सा अभी हम जो शुरू हुआ था तो हमने ये 1 मिनट का इसको हम सुने, इसको आप लोग सब लोग सुनो। बहुत ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं 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 ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा। आंखें बंद करके 1 मिनट इसमें लीन हो जाओ, 1 मिनट। सत्यं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा सत्यं ब्रह्मा ज्ञानं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा अनन्तं ब्रह्मा सत्यं ज्ञान अनन्तं ब्रह्मा। कितना अद्भुत है कि ब्रह्म क्या है, उसकी डेफिनेशन जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यह तैत्तिरीय उपनिषद की पहली प्रथम अनुवाक, दूसरी वल्ली ब्रह्मानंद वल्ली के अंदर, उसमें इसको डिस्क्राइब किया। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या ब्रह्मा नहीं बोला है, ब्रह्म बोला है, इसका ख्याल रखना है। ब्रह्मा और ब्रह्म में हमने पहले अंतर बताया है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसको ख्याल रखना है कि वह ब्रह्म सत्य है, परम सत्य है। और जो ब्रह्मवेत्ता साधक है वह पर ब्रह्म के सानिध्य को प्राप्त कर पाता है और विशिष्ट ज्ञान के स्वरूप में उस ब्रह्म के साथ समस्त परम ब्रह्म का आनंद का भोग पाता है। तो इसलिए परमात्मा कैसे उत्पन्न हुआ, अब यहां पे देखो
परमात्मा से क्या हुआ सबसे पहले, अभी इससे पहले वाले अनुवाक में इसको एक्सप्लेन किया कि परमात्मा से सबसे पहले आकाश तत्व पैदा हुआ, फिर उसके बाद में आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, और औषधियों से अन्न पैदा हुआ, और अन्न से मनुष्य पुरुष पैदा हुआ। तो ये विकास हुआ, इसका विकास। सो पुरुष में अन्न का ही रस विद्यमान है, आत्मा उसके मध्य भाग में, यानी आत्मा जो है हमारे हृदय में निवास करती है, और ब्रह्मवेद साधक जो है हृदय में स्थित इस आत्मा की उपासना करके पर ब्रह्म तक पहुंचता है। ये इसकी उपासना करनी होगी तो पर ब्रह्म तक हम पहुंचेंगे। अब दूसरा अनुवाक भी बड़ा प्यारा है, इसमें वो कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मनुष्य को पक्षी के समकक्ष माना। ये तैत्तिरीय उपनिषद का जो कहीं कहीं ये भी वर्णन आया कि ये पंछी का नाम, जैसे तीतर, तीतर कहा, तितली कहा, तो ये तीतर से भी इसका शायद उपनिषद का कनेक्शन है, या यहाँ पे एक जगह आया कि ये तैत्तिरीय ऋषि ने भी कहा। और पर यहाँ पर जो ब्रह्म वल्ली के दूसरे अनुवाक में जो बात आई है, यह पंछी का वर्णन आया, यहाँ पर आगे भी पंछी का वर्णन है। तो इसका अर्थ ये भी है कि पंछी में ब्रह्म का वास कैसे कैसे डिवाइड करके बताया। तो जैसे एक कोई गाना भी आया था, बचपन में सुनते थे, तीतर के, वो पहेली के रूप में बताया था, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो ये इस प्रकार से वो तीतर से भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, लेकिन वहां ब्रह्म का मेन भावार्थ है। तो इसमें मनुष्य को, ये मनुष्य की देह को पंछी के समान माना, और इसमें अन्नमय कोश का, अब दूसरे अनुवाक में अन्नमय कोश का वर्णन आया कि सब प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, अन्न से पैदा हुए, अन्न में ही जीवित रहते हैं, और अंत में अन्न में ही समा जाते हैं। इसलिए अन्न को सभी तत्वों में श्रेष्ठ कहा गया। अन्न रस से युक्त इस शरीर में प्राण रूप आत्मा का वास है। ये शरीर के अंदर किसका वास है? प्राण रूप आत्मा। देखना, आत्मा डायरेक्ट नहीं बोला, प्राण रूप आत्मा का वास है, और उस प्राणगत देह का प्राण ही उसका सिर है। अब ये पंछी का जो है ना, प्राणगत देह का प्राण सिर है, और व्यान जो है दाहिना, राइट पंख, पंछी का राइट पंख जो है व्यान। आपने जो, आप लोग योगा, कई योगा टीचर्स भी हैं आप में बैठे हुए, तो 5 प्रकार के प्राण की चर्चा होती है। तो व्यान जो है दायां पंख, अपान वायु, अपान प्राण जो है बायां पंख, और आकाश जो है मध्य भाग, और पृथ्वी उसकी पूंछ है। तो ये उस पंछी के अंदर ये प्राण किस प्रकार से अलग अलग जगह पर वास करते हैं, यह दूसरे अनुवाक में बताया गया। फिर तीसरा अनुवाक, थर्ड सब सेक्शन ऑफ द चैप्टर में कहा गया, प्राणम देवा अनुप्राणंति, यानी प्राणमय कोश क्या है? प्राण ही किसी भी शरीर की जीवनी शक्ति होता है। आप लोग, हम लोग सब जानते हैं कि जब ये शरीर मरता है तो प्राणांत हो गया। तो इसलिए प्राण जो है शरीर की जीवनी शक्ति है। जो प्राण, जो भी व्यक्ति प्राण रूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं वे दीर्घ जीवन पाते हैं। यहाँ पे अर्थ ये भी हो सकता है, प्राणायाम को जो सिद्ध कर लेते हैं वो दीर्घ जीवन पाते हैं, और यही अन्नमय शरीर का आत्मा है। यानी ये प्राण जो है वह इस अन्नमय शरीर को जीवित रखता है, और इस प्राणमय कोश का जो देह है, शरीर जो है, सिर, देह का, इस देह का सिर यजुर्वेद, यहाँ पे यजुर्वेद का आ गया वर्ण तीसरे अनुवाक में, कि प्राणमय कोश में ये शरीर जो है, इसका पंछी का शरीर जो है, यह सिर जो है यजुर्वेद, और ऋग्वेद जो है दाहिना पंख, राइट, लाइक दैट, सामवेद बायां पंख, राइट, और आदेश उस देह का मध्य भाग है, यानी ऑर्डरिंग, फ्रॉम वेयर द ऑर्डर स्टार्ट्स, और अथर्व के मंत्र ही इसकी पूंछ, अथर्व वेद के जो मंत्र हैं वो इसकी पूंछ है। ये तीसरा सेक्शन हो गया मेन ब्रह्मानंद वल्ली का या आनंद वल्ली का तैत्तिरीय उपनिषद का। अब हम चलते हैं चौथा अनुवाक। चौथा अनुवाक, यतो वाचो निर्वंते अप्राप्य मनसा सह। अब यहाँ पे माइंड का वर्णन आएगा। देखो, चौथी अनुवाक में हम जो
माइंड, मनोमय कोश, इसका वर्णन है। जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति मन में की जाती है उसको वाणी से नहीं प्रकट कर सकते। अब जैसे खूब आनंद आ रहा है भीतर, वो कहीं मनोमय कोश में आनंद है, वो वाणी में कई बार बोल ही नहीं पाते। अभी आप लोग भी कई बार ध्यान में जब उतरते हो, जब हम कहते हैं कैसा लगा, तो हमें थोड़े से शब्द मालूम पड़ पाते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं, बाकी हमें मालूम ही नहीं पड़ते। क्योंकि कई बार आप आधा घंटा 1 घंटा ध्यान में हो, मन के भी आनंद में हो, मनोमय कोश में, और वापस आके मालूम नहीं पड़ते, उसे वाणी से नहीं बोल पाते। तो इसलिए इस चौथे अनुवाक में बताया गया कि मनोमय कोश में जब ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है तो उससे वाणी से नहीं बोल पाते। तो यह मनोमय शरीर अपने प्राणमय शरीर का आत्मा है, यानी प्राणमय शरीर के पीछे प्राण है तो उसकी आत्मा मनोमय कोश, यानी मनोमय कोश का आधार है प्राण। तो यदि मनोमय शरीर से भिन्न आत्मा क्या है? विज्ञानमय। मनोमय के बाद में फिर विज्ञानमय, आत्मा विज्ञान। पर मनोमय शरीर में आपका प्राणमय शरीर वेरी क्लोजली लिंक्ड है। तो इसलिए विज्ञानमय देह, जिसको विज्ञानमय देह के अंदर जो है मनोमय भी है, तो इंटरमिक्स्ड है, तो उसका जो देह का सिर जो है, देखना यहाँ पे मनोमय कोश की देह में विज्ञानमय कोश समाहित है, और उसका जो सिर है वह श्रद्धा है। मनोमय कोश में विज्ञानमय देह का सिर श्रद्धा है, और सनातन सत्य इटर्नल ट्रुथ जो है दायां पंख है, और जो अभी टेम्परेरी ट्रुथ जो देखते हैं, प्रत्यक्ष सत्य जो देखते हैं संसार का, बायां पंख है। और योग जो है, जिसको आप सब योगा के अच्छे आप लोग साधक हैं, योग मध्य भाग है। मह यानी जो सुप्रीम पावर है, वह जिससे शक्ति मिल रही है, वो पूंछ वाला भाग माना गया है। और जो इस मनोमय कोश को जान लेता है वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है। यह चौथे अनुवाक में बताया। कितनी क्लियर बात है कि जैसे ही मनोमय कोश को अपन ने जान लिया तो यू आर फ्री फ्रॉम फियर्स ऑफ योर लाइफ। सो पावरफुल इज योर दिस फोर्थ अनुवाक। नाउ वी गो टू द फिफ्थ, पांचवा अनुवाक क्या कहता है? विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनु अपि च। इस अनुवाक में शरीर के विज्ञानमय कोश का वर्णन है, और ये क्या कहते हैं? विज्ञान के द्वारा ही यज्ञ जो भी यज्ञ किए और कर्म किए उनकी वृद्धि होती है, यदि विज्ञान है तो समस्त देवगण जो है विज्ञान को ब्रह्म रूप में मानकर उसकी उपासना करते हैं। विज्ञानमय शरीर में आत्मा ही ब्रह्म रूप है। अब देखो, आत्मा के कारण विज्ञानमय कोश प्रवाहित होता है, तो आत्मा ब्रह्म रूप है विज्ञानमय कोश। और प्रेम क्या है? प्रेम विज्ञानमय शरीर का सिर है। प्रेम देखना, विज्ञानमय शरीर का सिर जो है प्रेम है। आमोद दाहिना पंख, प्रमोद बायां पंख। जैसे आमोद प्रमोद कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, मस्ती, मौज, मनोरंजन, तो वो आमोद प्रमोद। तो ये जो है आनंदमय कोश के राइट हैंड इज आमोद, लेफ्ट हैंड इज प्रमोद। और आनंद जो है, जो दोनों से दूर है, जो कहते हैं ना कि हैप्पीनेस एंड सॉरो से, आनंद जो है मध्य भाग है। और ब्रह्म जो है पूंछ है, यानी पूंछ को क्या बोला है इन्होंने, जितने भी अभी तक ऊपर तक पूंछ के सारे वर्णन आए हैं, पूंछ को उन्होंने आधार माना है। तो ब्रह्म जो है पूंछ का आधार है। और ये कहते हैं कि जो विज्ञानमय कोश को समझ लेता है, जान लेता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन के सारे पाप जो हैं वो फ्री हो गया। अब देखो, अब यहां से छठा अनुवाक शुरू होता है। अब छठे अनुवाक से छठा, सातवां, आठवां जो है, यह आनंदमय कोश का वर्णन करता है। बड़ा प्यारा वर्णन है। असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेति वेद च, वेद चेत। यानी वेद क्या कहते हैं आनंदमय कोश की व्याख्या के लिए भी, वो यहाँ पर जो है छठे अनुवाक में तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया। ब्रह्म को सत्य स्वीकार करने वाले संत कहलाते हैं। जैसे आप उस ब्रह्म को सत्य जान लोगे, जिस समय जान लोगे, आप संत हो जाओगे। यह बहुत गहरा अर्थ है।
संत किसको कहते हैं? जिसने उस ब्रह्म को सत्य जान लिया वो संत हो गया। तो विज्ञानमय शरीर का आत्मा ही आनंदमय शरीर की भी आत्मा है, ये समझ लेना। जैसे विज्ञानमय शरीर की भी आत्मा थी, आनंदमय शरीर की भी जो है अंदर की जो बॉस है वो आत्मा है। तो परमात्मा अपने अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट करता है। जो हम सब चारों ओर देखते हैं ये सब परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन है, परमात्मा का ही रूप है। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद भिन्न कोई, यानी सब में जो परमात्मा है अलग अलग रूपों, उसने जगत की रचना की और उसमें प्रविष्ट हो गया। वह वर्णन भी किया जा सकता है, वह अवर्णनीय है, वर्णन और अवर्णन से भी परे हो गया, तो उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वो किसी ने उसको निराकार रूप माना, किसी ने साकार रूप माना, अपनी अपनी सब कल्पनाएं करने लग गए। वो किसी के मतलब वो किसी पर आश्रित है या नहीं आश्रित है, सबने अपने अपने ढंग से कहा। कहीं वो जड़ हो गया, कहीं चैतन्य हो गया, कहीं वो आश्रित हो गया, कहीं निराश्रित हो गया, कहीं सत्य रूप में भी आया लेकिन वो झूठ के रूप में भी आ गया। तो यहाँ इसका एक गहरा अर्थ ये है कि एक बार आनंदमयी माँ से किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान क्या है, तो बहुत प्यारा आंसर, एक लाइन में जो तुम कहो, जो तुम कहो वो भगवान है। अब तुम झूठ बोल रहे हो वो भी भगवान हो गया, तुम चोरी की बात कर रहे हो वो भी भगवान हो गया, तुम गाली बक रहे हो वो भी भगवान हो गया। तो ये एक लाइन में कि भगवान क्या है, जो तुम कहो, जो तुम जानो, क्योंकि वो सब में व्याप्त है। तो ये सुंदर सी व्याख्या जो है यहाँ पे तैत्तिरीय उपनिषद में, बड़ा वही सत्य है, वो अनुभव में भी आता है, वह पर ब्रह्म है और वो परमेश्वर है। तो ये छठी अनुवाक हमारी क्लियर होती है इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में। अब सातवां अनुवाक जो है, असद्वा इदम अग्र असीद ततो वे सद जायत, इसमें सृष्टि के रचयिता कौन? पर ब्रह्म। सो पर ब्रह्म से सुकृत कौन है पर ब्रह्म? वो पुण्य स्वरूप हैं। और कब थे वो? पहले अव्यक्त थे, बाद में उन्होंने अपनी इच्छा से ही जगत को उत्पन्न कर दिया, जगत के रूप में उत्पन्न कर दिया, और वही जगत रस अर्थात आनंद स्वरूप है। उसी के कारण जीवन है और सारी प्रयास, सारी चेष्टाएं, सारे प्रयत्न उसी के कारण है। जब तक जीव आत्मा परमात्मा से अलग रहता है वो दुखी रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल श्लोक है। कई जगह आपको यह, जो थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं योग वेदांत का, रसो वै सह, कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? रसो वै सह। रसो यानी रसमय, आनंदमय, रंगमय, मौजमय, जो तुम कहो, जिसमें तुम परम आनंदित हो, ब्रह्मानंदित हो, वह ब्रह्म का रूप है। ये रसो वैसह इस तैत्तिरीय उपनिषद का श्लोक है, रसो वैसह। इसको हमें स्मरण भी रखना है और अनुभव में भी लाना है। जैसे पहला श्लोक क्या आया सबसे पहला, है सत्यम आनंदम, याद है कि नहीं? भूल गए? कौन भूल के, किसी को याद हो तो बताओ जो पहला वाला। सत्यम ज्ञानम अनंतम। हाँ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये कितना प्यारा मतलब श्लोक जीवन का रहस्य बता रहा है ब्रह्म का। तो सातवें अनुवाक में यही बताया कि वह यह जगत जो है रसमय है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, और वो उसका जो स्वरूप है वो रसमय स्वरूप है, आनंदमय कोश और आनंदमय कोश के बाद। अब आठवां अनुवाक हम देखें, ये भी बड़ा प्यारा है। भीषासात्मक द्वाद भवते भीषो देति सूर्य। अब यहाँ पे देखना, इसको बड़ी बड़ी गहरी बात कही गई इन्होंने कि आनंद की विस्तृत व्याख्या की गई। अब आनंद क्या होता है? अभी हम कई बार पूछते हैं ना आपसे, आनंद और सुख में क्या अंतर है? अब इसको यहाँ पर समझना। इस उपनिषद में आनंद को अलग अलग लेवल के आनंद भी बताए। कामनाओं से युक्त आनंद की प्राप्ति वास्तविक आनंद नहीं है। अब देखना, कामनाओं से युक्त आनंद, यदि कामनाएं हैं
और वह आनंद मिल गया। मान लो आपके पसंद की पिक्चर लगी, आप देखने चल गए, आपको आनंद आ गया, तो बोले ये वो आनंद नहीं है। आपने कोई पद चाहिए था, प्रतिष्ठा चाहिए थी, पोजीशन चाहिए थी, धन चाहिए था, संपदा चाहिए थी, मित्र चाहिए थे, पारिवारिक लौकिक सुख चाहिए था, तो उसको ये आनंद नहीं कह रहे। इस उपनिषद में कहते हैं कि केवल लौकिक आनंद की प्राप्ति कर लेना ही आनंद नहीं है, उसके लिए समग्र व्यक्तित्व का श्रेष्ठ होना भी परम आवश्यक है। ये फॉर्मूला दिया है यहाँ पर कि आप उस आनंद को पाने के कैपेबल हो, आप उसको उस आनंद को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना प्री क्वालिफाइड हो क्या, तो प्री क्वालिफाइड होते हैं तो फिर वो आगे आपको आगे आगे लेके जाते हैं कि भाई ये प्री क्वालिफाइड हो गया, अब इसको स्पोर्ट्स में आगे ले जाओ, ये प्री क्वालिफाइड हो गया, अब इसको आगे एग्जाम में आगे ले जाओ। तो जैसे जैसे आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ती गई और हर एक पोजीशन के लिए, पोस्ट के लिए या सिचुएशन के लिए प्री क्वालिफिकेशन कहीं कहीं सेट है। तो यहाँ पर आनंद की यदि प्राप्ति चाहिए तो तैत्तिरीय उपनिषद ये कहता है कि आनंद की प्राप्ति समग्र व्यक्तित्व का श्रेष्ठ होना भी परम आवश्यक है। ये यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट कह दिया। तो ऋषि क्या कहते हैं कि चराचर जगत, ये जो सारा जगत है, यह ब्रह्म के भय से क्रियारत है। एक अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ है, तो उसने कहीं एक बार कह दिया था कि फियर ड्राइव्स द पर्सन। अंग्रेजी में शब्द है फियर ड्राइव्स द पर्सन। भय जो है मनुष्य से काम करवाता है। वह उस समय तो हमने कहा यार ये भय के बिना जीवन होना चाहिए, भय से क्या काम कराने का। पर यहां पर ये इस उपनिषद में यह स्पष्ट हुआ कि भय बिन होत न प्रीत, कई जगह यह भी कहा है। तो वहां पर यह कह दिया कि यहां तक वायु, सूर्य, अग्नि, इंद्र, मृत्युदेव, यम, यह सभी उसके भय से कर्मों में प्रवृत्त हैं। मनुष्य तो बहुत बाद की बात है। तो बोलते वो चराचर जगत ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, जो संपूर्ण अस्तित्व है, उसमें कोई ना कोई फोर्स है। उस फोर्स को यहाँ पे उन्होंने भय का नाम दिया। वो शक्ति है जिससे सब ये क्रियारत है। उस शक्ति में कहीं ना कहीं भय का अंश होगा। तो इसलिए इस पृथ्वी लोक पर जो लौकिक आनंद प्राप्त करता है, इस पृथ्वी पर जो लौकिक आनंद को प्राप्त करता है और उसको होता है, उसको ये इस उपनिषद में, तैत्तिरीय उपनिषद में साधारण आनंद कहते हैं। मनुष्य लोक के, अपने इस लोक के 100 आनंद के बराबर गंधर्व लोक का एक आनंद होता है। फिर से ध्यान देना, अपने मनुष्य लोक के 100 आनंद के बराबर गंधर्व लोक का एक आनंद, और मानव गंधर्व लोक यानी मानव गंधर्व लोक के 100 आनंद के बराबर एक देव गंधर्व लोक का आनंद बराबर होता है, और 100 देव गंधर्व लोक के आनंद के बराबर पितृलोक का एक आनंद होता है। और पितृलोक के 100 आनंद जो है वह देवों के एक आनंद के समान है, संज्ञक देवक। और संज्ञक देवों की 100 आनंद कर्मक देव संज्ञक देवों के एक आनंद के समान है। अब कर्मक देव संज्ञक देवों के 100 आनंद देवों के एक आनंद के समान है। अब ये देवों के 100 आनंद इंद्र के एक आनंद के बराबर है, और इंद्र के 100 आनंद बृहस्पति के एक आनंद के बराबर हैं, और देव प्रजापति बृहस्पति के 100 आनंद ब्रह्म के एक आनंद के बराबर हैं। अभी तुम्हें कहां तक जाना है भाई, बताओ कौन सा आनंद चाहिए। पर इसमें फिर उन्होंने कंडीशन आखिरी में दी, जो कामना रहित साधक है उसे यह आनंद सहज रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्रह्म इस मनुष्य के शरीर में विद्यमान है वही सूर्य है, और जो साधक इस रहस्य को जान जाता है वह अन्नमय आत्मा से विज्ञानमय आत्मा तक का मार्ग बहुत सहजता से आनंदमय आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ये इस सूत्र में बताया, 8वां अनुवाक में यह स्पष्ट किया गया। तो अब कितने लेवल के आनंद बताए, अल्टीमेट आनंद कितना है, बहुत पावरफुल है। अब 9वां अनुवाक हम समझने की कोशिश करते हैं।
यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि ब्रह्म का बोध करने वाले साधक को पाप पुण्य के भय से दूर हो जाता है। जिस ब्रह्म की अनुभूति मन के द्वारा होती है, वाणी के द्वारा उसे अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जब कोई साधक उस ब्रह्म को जान लेता है, तब उसे किसी भी बात की चिंता और भय नहीं रहता। और जो विद्वान पाप पुण्य के कर्मों को समान भाव से जानता है, वह पापों से अपनी रक्षा करने में भी समर्थ हो जाता है। और जो विद्वान पाप पुण्य दोनों कर्मों को और दोनों कर्मों के बंधन को जान लेता है, वह दोनों से आसक्ति से मुक्त होकर आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब यह 9 सब सेक्शंस हैं इस ब्रह्मानंद वल्ली के तैत्तिरीय उपनिषद के। अब इसमें किसी को प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम छोटा सा एक प्रयोग भी अब करेंगे। जैसे यदि कोई प्रश्न है तो यू मे कंटिन्यू, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। हाँ, पूछो बेटा। इसमें जो मतलब वो बर्ड का डिस्क्रिप्शन था, एक विंग्स और दूसरे विंग का, वो हम अपनी बॉडी से भी कंपेयर कर सकते हैं ना एक्चुअली? Yes, वही yes. है ना मतलब? एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। अपनी बॉडी से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, और कोई क्वेश्चन किसी को? बहुत अच्छा समझाया है, इसका अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि एक ये बहुत पावरफुल और इतना स्पष्ट उपनिषद है। योग के जितने भी साधक हैं, विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, ये 5 कोशों का विवरण बार बार पढ़ो, बार बार पाठ करो, मनन करो, चिंतन करो, तो ये हम उस कोश तक पहुंचने में सक्षम हैं, क्योंकि ये हमारे इस जीवन में स्पेशल पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपसे अलग नहीं है, ये हमें जानना है। ठीक है, आपको हरिओम। हरिओम। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम।